फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, जब भी इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले फीमेल इनफर्टिलिटी ही आता है नेचुरली, क्योंकि एक फीमेल ही 9 महीने तक एक बच्चे को कैरी करती है। तो सबको यही लगता है कि शायद महिला ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, बांझपन के लिए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रेग्नेंट होने के लिए दोनों ही पार्टनर्स, महिला और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सही से काम करना जरूरी है। जैसे कि महिला का एक अच्छी क्वालिटी का एग रिलीज करना और पुरुष के स्पर्म का उन एग्स को फर्टिलाइज करना। ज्यादातर 40% केसेस में ये होता है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में ये देखा गया है कि पुरुष के स्पर्म में प्रॉब्लम होना ही बांझपन का कारण होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए जिससे गर्भ धारण किया जा सके, यानी पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे बच्चा ठहर सकता है। तो देखिए, यूं तो गर्भ ठहरने के लिए पुरुष के केवल एक शुक्राणु की ही जरूरत होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्पर्म काउंट की जरूरत क्यों होती है। तो साधारण भाषा में समझाए तो पुरुष अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट करने के लिए उसकी वजाइना के अंदर इजैकुलेट करता है। तो भारी मात्रा में शुक्राणु होने से एक न एक शुक्राणु अंडे के संपर्क में आ जाता है, जिससे गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मल स्पर्म में, यानी कि एक स्वस्थ पुरुष के सीमेन में 40 मिलियन से 300 मिलियन के बीच में स्पर्म प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। यदि स्पर्म प्रति मिलीलीटर 10 मिलियन से 20 मिलियन के बीच है तो इसे खराब यानी लो स्पर्म काउंट माना जाता है। यदि स्पर्म हेल्दी है तो प्रेगनेंसी के लिए 20 मिलियन स्पर्म प्रति मिलीलीटर पर्याप्त हो सकता है। स्टडीज में ये पाया गया है कि जो भी फैक्टर्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं वो आपके स्पर्म हेल्थ को डिग्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है जो आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर होना, इन्फेक्शन या फिर कोई ट्यूमर होना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ घरेलू तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने स्पर्म हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर आपका बीएमआई मोर देन 30 है तो ऐसे केसेस में 30% पेशेंट्स का स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि ओबेसिटी जब होती है तो आपके फैट टिश्यूज में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और ये एक कारण है आपके स्पर्म हेल्थ या फिर स्पर्म काउंट के कम होने का। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि स्ट्रेस, बहुत हद तक तनाव में रहने के कारण आपके खून में भी स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्पर्म के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके स्पर्म और सीमेन क्वालिटी को ज्यादा प्रभावित करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करना कई हद तक इनफर्टिलिटी समस्या का कारण है, इसलिए जितना हो सके इनसे बचने की कोशिश करें। स्मोकिंग से सीमेन की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, हम शुक्राणु इनएक्टिव होने लगते हैं। स्मोकिंग आपकी काउंट और मोटिलिटी दोनों को ही इफेक्ट करता है, इसलिए पुरुषों को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। दूसरा, स्मोकिंग में जो निकोटिन है वो डीएनए डैमेज करता है स्पर्म में, जिसकी वजह से अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होने का रिस्क होता है और बेबी के अंदर एबनॉर्मलिटीज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर स्मोकिंग की तरह ही बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया जाए तो ये स्पर्म हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डालता है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज हेल्दी स्पर्म को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए दिन में 1 घंटे तक रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। इसके लिए शारीरिक गतिविधियों जैसे कि वेट लिफ्टिंग, कार्डियो एक्सरसाइज आदि इसमें काफी फायदेमंद होते हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कई सारे सप्लीमेंट्स लेना। कुछ मेडिकेशन भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकती है। अगर आप में फिटनेस का जुनून है तो संभव है कि आप अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। कई सारे सप्लीमेंट्स आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को खराब कर सकता है, जिसका सीधा असर आपके स्पर्म काउंट पर पड़ेगा। सिक्स जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि डायबिटीज के कारण स्पर्म के डीएनए खराब होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। डायबिटीज का असर स्पर्म की क्वालिटी और उनकी संख्या दोनों पर पड़ता है। तो आपको अपने स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए जिंक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जिंक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने के कारण शुक्राणुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसमें बीन्स, ओट्स, तिल, मूंगफली, लहसुन जैसे फूड्स शामिल हैं। इन्हें आप अपने भोजन में अलग अलग प्रकार से शामिल करके स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज है जिसका आपको सेवन करना है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आयुर्वेद अश्वगंधा का जूस यौन हेल्थ के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। यह न केवल स्पर्म को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि वीर्य की मात्रा को भी बढ़ाता है।
इसके अलावा यह जड़ी बूटी हेल्दी टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। इसके पाउडर को 1 गिलास दूध में आधा चम्मच मिलाएं। कुछ महीनों के लिए इस मिश्रण का दिन में 2 बार जरूर सेवन करें। इसके साथ साथ आप बेरीज का सेवन कर सकते हैं। बेरीज कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी। इन बेरीज का सेवन करने से स्पर्म बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो इससे स्पर्म मोटिलिटी में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो गाइस, बस यही था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करूंगी मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।